बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम दोबारा यहाँ पर इस्लामियात की क्लास के लिए हैं। ये आपका 7वां लेसन है। आज दिन है पीर का और तारीख़ है 3 मई 2021। आपकी किताब का नाम इस्लामियात है जो जमात हफ्तम के लिए है। हम इसके सबसे पहले मज़ामीन खोलेंगे। फ़हरिस्त मज़ामीन पर हम पहुँच चुके हैं। आपको याद होगा कि हम फ़तह मक्का को हमने शुरू किया था, जो कि सफ़ा नंबर 28 पर है। सफ़ा नंबर 28 फ़तह मक्का है। हमने इसकी पढ़ाई कर ली थी। इसके अलावा हम इसका किताब का काम, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर चुके थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर बे करेंगे। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आप क्या जानते हैं, बयान करें। यहाँ पे सवाल है, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आप क्या जानते हैं, बयान करें। हज़रत अबू सुफ़ियान इब्तिदा में मुसलमानों के सख्त खिलाफ थे और कई जंगें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ लड़ी। फ़तह मक्का के मौके पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने अहलो अयाल समेत हिजरत करके मदीना जा रहे थे कि रास्ते में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई और वो भी इस्लामी लश्कर में शामिल हो गए। अबू सुफ़ियान ने दूसरे चंद सरदारों के साथ सूरत हाल का जायज़ा लिया तो मुसलमानों के लश्कर अज़ीम को देखकर हैरान रह गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ख्वाहिश थी कि ये लोग इस्लाम कबूल कर लें। वो इस ख्याल से रात को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर पर सवार होकर मक्का की तरफ निकले तो रास्ते में अबू सुफ़ियान मिल गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इनकी पुरानी दोस्ती थी और आपकी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह इनकी जान बचाए। चुनांचे उन्होंने अबू सुफ़ियान को अपने साथ खच्चर पर सवार किया और बड़ी तेज़ी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए ताकि अमान हासिल कर ली जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखते ही अबू सुफ़ियान को कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको बचा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू सुफ़ियान, क्या अब तुमको यकीन नहीं आया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं? उन्होंने जवाब दिया कि कोई और खुदा होता तो हमारे काम आता। चुनांचे अबू सुफ़ियान ने इस्लाम कबूल कर लिया और सच्चे मुसलमान बन गए। इसके बाद आप इसका सवाल नंबर जीम करेंगे। फ़तह मक्का की मुनासबत से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में एक पैराग्राफ तहरीर करें। इसका जवाब है, हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत बहादुर मुजाहिद थे। मक्का के करीब ज़ी तवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लश्कर की तरतीब व तक़सीम फरमाई तो हज़रत खालिद बिन वलीद को आप अपने दाएँ पहलू पर रखा। इसमें असलम, सलीम, गफ़ार, मुज़ैना, जहीना और कुछ दूसरे कबाइल अरब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो मक्के में ज़ेरी हिस्से से दाखिल हों और अगर कुरैश में से कोई आड़े आए तो उसे काट कर रख दें, यहाँ तक कि सफ़ा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिलें। हज़रत खालिद बिन वलीद और उनके रुफ़क़ा की राह में जो मुशरिक भी आया उसे ख़त्म कर दिया गया। अलबत्ता इनके रुफ़क़ा में से भी करज़न बिन जाबर फ़हरी और हनीस बिन खालिद बिन अरबिया ने जाम शहादत नोश किया। वजह यह हुई कि ये दोनों लश्कर से बिछड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े और उसी दौरान उन्हें कत्ल कर दिया गया। हंदमा पहुंचकर हज़रत खालिद और उनके रुफ़क़ा की मुठभेड़ कुरैश के उबाशु से हुई। मामूली सी झड़प में तकरीबन 13 मुशरिक मारे गए और इसके बाद मुशरिकीन में भगदड़ मच गई और इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद मक्का की गलियों कूचों को रोंदते हुए कोहे सफ़ा पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। आज हम ये दोनों सवाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों सवाल अपनी किताब कापी पर लिखेंगे और उनको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।